जा रहे हैं बाड़ीधार की तरफ और रास्ते में आप देख सकते हैं सारी ब्लैक आइस। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो है जो कि ब्लैक आइस बन चुकी आती है। अभी हम इस समय सरियांज के पास हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जगह बर्फबारी है और ये जेसीबी लगी है रोड क्लियर करने के लिए। जेसीबी रोड क्लियर कर रही है। तो आगे का रोड बंद है बिल्कुल, ऊपर हम नहीं जा सकते बाड़ीधार तक, इसलिए सभी गाड़ियाँ यहीं पे लगी हैं। चलो अब इस पॉइंट से आगे चलते हैं, यहाँ पे ये रोड क्लियर कर रहे हैं। पीछे उस तरफ है शिमला, वहाँ भी काफ़ी बर्फ़ है। आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। इतनी सारी बर्फ़ है आप देख सकते हैं और सन रेज ऊपर से पड़ रही हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है सीधा। तो इसके लिए आपको सन ग्लासेस लगाने चाहिए। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम फील हो रहा है स्नो ब्लाइंडनेस क्या चीज़ होती है। मेरी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस यहीं का है 2019 में। मैं फ़र्स्ट टाइम जब स्नोफॉल देखी थी, हम इसी रूट से गए थे और उस टाइम पे ये बिल्कुल साफ़ था। एक्चुअली जब हम पहुँचे तभी स्नोफॉल होने लगी थी वहाँ पे, उससे पहले नहीं हुई थी। उसके बाद तो 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बट हम 2-3 घंटे रुक के आ गए थे। ऊपर शिव जी का मंदिर है, एक काफ़ी सुंदर मंदिर है और काफ़ी सुंदर जगह है। ये अकेला इलाका है ये वाला, सरियांज और बाड़ीधार वाला, जहाँ बर्फबारी होती है। वो देखिए आगे यहाँ बर्फ़ हल्की हल्की पिघल रही है। जाते टाइम दिक्कत नहीं, चढ़ाई आते टाइम दिक्कत होगी क्योंकि मैं स्नीकर्स में हूँ और काफ़ी ज़्यादा धूप है। मैंने गलती कर दी अपने सनग्लासेस कार में छोड़ के, अब फील हो रही है चीज़, मुझे ले आना चाहिए था। आगे देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है सनलाइट की। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रास्ता है सरियांज वाला, मैंने आपको बताया ये ऊपर, और एक रास्ता आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, वो रहा पीछे, वो अभी इस टाइम कवर ही है बर्फ़ से, उसको इन्होंने साफ़ नहीं किया है।
वो अभी जेसीबी इस रास्ते को कर रही है, उसके बाद उस रास्ते पे जाएंगे। ये रहा, इस रास्ते को होगी। यहाँ पे बस सर्विस भी है इस रास्ते पे। तो फाइनली मैंने सनग्लासेस ले लिए हैं अपनी बहन के, और पापा मम्मा पीछे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा रास्ता। अब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। आसपास जितनी भी जगह है कहीं पे स्नोफॉल नहीं। वहाँ पे नीचे बिलासपुर है, उससे नीचे हमीरपुर, मेरा होम टाउन। और सिर्फ ये एक अकेला पहाड़ है यहाँ पे। चारों तरफ इसके कुछ भी नहीं है, मतलब स्नोफॉल का कोई स्कोप नहीं है। फिर आपको जाना पड़ेगा दारला घाट और उसके बाद शिमला। ये देखिए, जब बीच में हवा चल रही है तो पत्तों से हल्की हल्की वो स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं, वो गिर रहे हैं और वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऊपर से लोग आ रहे हैं। यहाँ से मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है लगभग। बहुत सही देवदार होते हैं। उस पॉइंट पे पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। उस पॉइंट पे पहुँचने वाला हूँ मैं। पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं, और उस पॉइंट से काफ़ी कलर भी होता है ना, पैर थल्ले लगे हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। अगेन अनदर पॉइंट पे पहुँच चुके हैं पीछे से पानी, और आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। तो वहाँ से आए हम, अभी उस पॉइंट पे था मैं, आपने टाइम लैप्स देखा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। फाइनली हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये रहा रास्ता, यहाँ पे आप स्नो देख सकते हैं। यहाँ से शायद क्लीन की है अभी, क्योंकि इतनी ही होनी चाहिए थी यहाँ भी। सो फाइनली हम मंदिर तक पहुँच गए हैं पैदल चल के। यहाँ आप गेट देख सकते हैं। यहाँ से आगे बिना आगे गाड़ी ले जाना सख्त मना है। आप नज़ारा देख लो एक बार। चलते हैं इस गेट से अंदर। जब फर्स्ट टाइम हम आए थे तब ये कंस्ट्रक्शन नहीं लगी थी, 2017 में। तब वो सामने जो अंदर आपको मंदिर दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, यही था। सेकंड टाइम जब हम आए तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद अभी इतनी कंप्लीट हो गई है। वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं अंदर, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और काफ़ी बर्फ़बारी हुई है यहाँ भी। और ये यहाँ पे
रहने का इंतज़ाम है। तो यहाँ पे बाबा जी रहते हैं, हम उनके पास आए हैं। पहले भी काफ़ी बार आए हैं। चलो आपको दिखाते हैं बाबा जी कैसे रहते हैं। हम आगे बाबा जी के पास से। अब शूज़ पहनने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ सारी जगह। यहाँ ऊपर एक और मंदिर है, वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। जय भोलेनाथ। अब देखो ये चीज़ है, कितनी टांग अंदर चली गई, कम से कम 1.5 फुट बर्फ है। पत्थर पे भी मेरी एक फ़ोटो है पिछले साल की, मैं आपको दिखाऊंगा, तब देखना। ग्रीनरी में भी एरिया अच्छा लगता है। देखिए मेरे पीछे सारी जगह। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। फाइनली इतनी देर घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे वापस, क्योंकि 3-4 किलोमीटर का सफ़र अभी नीचे का है यहाँ से। और अब मैं आपको नीचे के शॉट्स दिखाता हूँ। पहाड़ देवता। तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। ये देख लीजिए पूरा मंदिर साथ में। अब हम जा रहे हैं नीचे, तो मैं नीचे जाते टाइम थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा ब्लॉग, बाकी गाड़ी में पहुंच के बताता हूँ फिर। तो इसी गेट से आए थे, अब हम जा रहे हैं वापस। चलिए धीरे धीरे चलते हैं नीचे।
एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इस रास्ते से आना आसान था, उतरना ज़्यादा मुश्किल है। उतरने के लिए ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। शूज़ पे कैसे बर्फ़ जमी हुई है। तो जो हमें जेसीबी दिखी थी सुबह जाते जाते, वो यहाँ तक पहुँच गई है। इतना काम कर लिया है। ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा। और वो नीचे लगी हमारी कार। सो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम कार के पास पहुँच गए हैं और अब वापस ही जाना है। ये थी वो टर्निंग जहाँ से नीचे सरयांच और हम ऊपर बाड़ीधार को गए थे। फाइनली यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं और हम निकल रहे हैं घर को, हमीरपुर। थैंक यू सो मच।